That's it? That's the last episode? That was just a bunch of cheap walk cycles! सीजन 5 का फिनाले ऑनेस्टली प्योर केओस था। मतलब एक साइड पे इमोशनल मोमेंट्स, दूसरे साइड पे प्योर WTF सीन्स और बीच में होमलैंडर का फुल मेंटल ब्रेकडाउन। और भाई फिनाले का सबसे बड़ा हाईलाइट ऑब्वियसली एंडिंग थी, क्योंकि पूरे 5 सीजन से जो बिल्डअप चल रहा था बुचर वर्सेस होमलैंडर का, फाइनली उसका पे ऑफ मिल गया। और मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज लगी होमलैंडर की पावर्स जाना। मतलब बंदा जो पूरी दुनिया को डरा के रखता था, जो खुद को गॉड समझने लगा था और एक सेकंड में बिल्कुल हेल्पलेस हो गया। और फनीएस्ट चीज ये थी कि उसे प्रॉपर्ली फाइट करना भी नहीं आता है। अब सोचो जरा, जिस बंदे ने लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं किया, कभी ट्रेनिंग नहीं ली, कभी इक्वल ओपोनेंट मिला ही नहीं, ऑब्वियसली वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वीक ही निकलेगा। इसलिए जब बुचर उसको ओवल ऑफिस में इधर उधर फेंक रहा होता है ना, तो वियर्डली सेटिस्फाइंग लगता है। और सीन और भी क्रेजी तब हो जाता है जब होमलैंडर लिटरली भीख मांगना स्टार्ट कर देता है। और भाई ये सब लाइव टीवी पे चल रहा होता है। I'll fucking suck your dick, please. I'll do anything. You want me to eat shit? I'll eat your fucking shit. I'll eat your fucking... और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट था स्टोरी के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया होमलैंडर से डरती थी। लेकिन जिस सेकंड लोगों ने देखा कि बंदा पावरलेस है, रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है, बस वही उसका एम्पायर खत्म हो गया। और भाई क्रोबार वाला सीन एक बहुत बड़ा कॉमिक ईस्टर एग था। कॉमिक्स में भी होमलैंडर की एंडिंग में क्रोबार इन्वॉल्व होता है। वैसे एग्जैक्ट सेम नहीं था, बट क्लियर कॉल बैक था फैंस के लिए। और एपिसोड का टाइटल ब्लड एंड बोन भी रैंडम नहीं था। सीजन 3 में बुचर और होमलैंडर की जो स्कॉच्ड अर्थ वाली बात हुई थी ना, ये उसका कॉल बैक था। डीप का एंडिंग भी डार्क था। पूरी सीरीज में बंदा फिश और सी लाइफ के ऑब्सेशन में पड़ा रहा और एंड में सेम एक्वाटिक क्रिएचर्स उसको मार देते हैं। मतलब इतनी आयरनी तो द बॉयज ही कर सकता था। और होमलैंडर का स्पीच तो स्टार्टिंग में फुल प्रेसिडेंट वाली वाइब दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्पीच क्रीपी होती चली गई। और एक पॉइंट पे बंदा ओपनली बोलने लगता है कि जो बिलीव नहीं करेगा उसे बेसिकली मार दिया जाएगा। और मुझे इस सीन में एक स्मार्ट डिटेल लगी कि क्राउड स्लोली उसके अगेंस्ट टर्न होने लगती है। पहले लोग डरते हैं, फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर फाइनली उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मतलब राइटर्स ने दिखाया कि डिक्टेटरशिप डर पे चलती है, और अगर डर खत्म तो खेल खत्म। खेल खत्म! खेल खत्म बेटा! अब होमलैंडर का डीप को इंसल्ट करना भी सैवेज था। बंदा जेन्युइनली सोचता था कि होमलैंडर उसको इम्पोर्टेंट मानता है, और होमलैंडर ने उसकी पूरी आत्मा ही तोड़ दी। भाई अगर सच बताऊं तो एक सेकंड के लिए डीप पे थोड़ा सा तरस तो आ ही गया था, बस थोड़ा सा ही। लेकिन भाई इमोशनल पंच सबसे ज्यादा बुचर के एंडिंग में लगा। रायन उसको रिजेक्ट कर देता है, और ऑनेस्टली रायन गलत भी नहीं था। उसने सीधा बोल दिया था कि तू भी होमलैंडर के जैसा ही है। और ये लाइन एक्चुअली पूरे फिनाले का कोर थी। होमलैंडर पावर का एडिक्ट था और बुचर रिवेंज का, और दोनों ऑब्सेशन में मॉन्स्टर बन गए। बस डिफरेंस इतना था कि होमलैंडर लास्ट तक और इविल होता गया और बुचर लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रिडीम हुआ था। और जब ह्यूवी उसे रोकता है और उसे फाइनली शूट करना पड़ता है, भाई वो सीन जेन्युइनली सैड लगा था, क्योंकि बुचर एक्सेप्ट कर लेता है कि ह्यूवी सही था। अब लास्ट में एक और सटल ईस्टर एग भी था, और वो है ह्यूवी का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अगर आपको सीजन 1 याद हो तो पहले वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ही काम करता था, तो एंडिंग में वही लाइफ पे वापस आना ये फुल सर्कल मोमेंट था। अब एनी को प्रेग्नेंट दिखाना भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रायन की तरह नेचुरली बॉर्न सूप्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। मतलब फ्यूचर स्टोरीज के लिए सेटअप भी रेडी है। और सोल्जर बॉय को इंटेंशनली जिंदा छोड़ा गया ताकि स्पिन ऑफ में जब मन करे तब सोल्जर बॉय को वापस ले आ जाए। पर ऑनेस्टली फिनाले परफेक्ट नहीं था। कुछ चीजें रश्ड लगी, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी रह गए। लेकिन बुचर वर्सेस होमलैंडर, दैट पे ऑफ फेल्ट अर्न्ड। तो 5 सीजन का पूरा बैगेज, हेट्रेड, ट्रॉमा, रिवेंज फाइनली एक रूम में खत्म हुआ। और सबसे फनी बात यह है कि जो बंदा खुद को गॉड बोल रहा था, वो एंड में क्रोबार से मारा गया। वैसे आपके हिसाब से और क्या क्या होना चाहिए था फिनाले में, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही क्रेजी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है कंटेंट फास्ट भी और फिल्मी भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।